Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing really good. So आज के इस सेशन में हम डील करेंगे कोर्ट नॉलेज रिलेटेड एमसीक्यू से, जो कि आपके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का एक पोर्शन रहता है. बट बिफोर मूविंग अहेड, ये रहा आपके सामने शेड्यूल, फुल मॉक शेड्यूल जूनियर असिस्टेंट JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट का. और अगर आप ये मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी डाउनलोड JK एग्जाम क्रैकर्स की ऐप. ठीक है. रही बात कोर्ट नॉलेज रिलेटेड एमसीक्यूज की, तो अप्रोक्सीमेटली 200 to 400 एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और ये आपको हमारे चैनल पे दिख जाएंगे. ये जो प्लेलिस्ट है कोर्ट नॉलेज प्लेलिस्ट, आप जाइए इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे और उर्दू टर्मिनोलॉजीज, लीगल टर्मिनोलॉजीज, कोर्ट रिलेटेड ये सारी चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी. आज के सेशन में भी हम एमसीक्यू से डील करने वाले हैं और इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा. लेकिन जो आगे के सेशंस रहेंगे वहां पे हमने करना है लेवल अप. एंड द रीजन इज वेरी क्लियर. जो हम देख रहे हैं पैटर्न एग्जाम्स का रह रहा है आजकल, उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है, इसीलिए हमें भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है. सो आगे के जितने सेशंस रहेंगे उसमें आपको थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. और हाँ, इस सेशन के बाद आप जो ये एमसीक्यूज पढ़ाए जाएंगे इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से. चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर अ सिविल केस इज फॉर्मली रजिस्टर्ड, द रजिस्ट्री primarily examines whether. सिविल केस रजिस्टर होने से पहले रजिस्ट्री क्या चीज देखती है, क्या एग्जामिन करती है. अब रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री आपका है, एक मिनट रुकिए, रजिस्ट्री है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द कोर्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है कोर्ट का, जो कि ये सब फाइलिंग का ध्यान रखती है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखती है. तो ये रजिस्ट्री, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये क्या ध्यान रखा है, ये क्या एग्जामिन करेगा? सो एग्जामिन करेगा ऑप्शन बी, द फाइलिंग कंप्लाइज विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स. तो जब कोई भी केस फाइल किया जाता है उसकी कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट फीस. जब एक सिविल केस फाइल होता है तो साथ में कोर्ट फीस भी लगती है. अब वो कोर्ट फीस लगाई गई है, नहीं लगाई गई है, और अगर नहीं लगाई है तो रजिस्ट्री कहीं ना कहीं इस चीज को बोलेगी कि ये आप पहले लगा के आए. सो यही एग्जामिन किया जाता है कि क्या ये जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई की गई है कि नहीं की गई है. ओके. क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑर्डिनरीली इनिशिएट्स अ सिविल सूट. अगर एक सिविल सूट फाइल करना है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? क्या वो डॉक्यूमेंट है जो हम देंगे और हम कहेंगे कि हाँ जी सिविल सूट फाइल हो गया? ये आपके सामने रहे ऑप्शंस. इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लेंट. अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सिविल सूट वर्ड यूज किया गया है. ये सिविल केस भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करनी हो तो सिविल केस को सिविल सूट बोला जाता है. और सिविल सूट इनिशिएट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज, जिसको क्या कहा जाता है, प्लेंट, उसे फाइल करना पड़ता है. ठीक है. अब इस प्लेंट में क्या है, इस डॉक्यूमेंट में क्या है, बेसिकली कोर्ट का नाम, पार्टीज का नाम, सूट किस लिए है, क्या ये सूट फॉर डिक्लेरेशन है या ये सूट इंजंक्शन के लिए है, उसके बाद आते हैं फैक्ट्स. ठीक है. तो ये इस डॉक्यूमेंट को, इस दस्तावेज को ही प्लेंट कहते हैं. ओके. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, the official entrusted with maintaining the judicial file of a case is generally, and order sheet of a case is generally. एक ऐसा ऑफिशियल पर्सन जो कि जिसका काम क्या है, जुडिशियल फाइल्स को मेंटेन करना, ऑर्डर शीट को मेंटेन करना, उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है. These are the options before you. Tell me what is the correct answer. यहाँ पे करेक्ट आंसर है अहलमद. अहलमद जो है
जो भी आपकी कोर्ट फाइल्स रहने वाली हैं, जैसे हमने कहा कि एक सिविल सूट तैयार होता है, सॉरी सिविल सूट इनिशिएट होता है जब प्लेंट फाइल होती है। अब वो प्लेंट किसी फाइल में ही होगी, है ना, एक जिसको हम कहेंगे कि वो फाइल बंद करके उस डॉक्यूमेंट को डाला होगा। अब उन फाइल्स का ध्यान रखना, उनको मेंटेन रखना कि हाँ जी ये इस तारीख में लगी है, ठीक है। तो उस आपको साथ में जुडिशियल फाइल और ऑर्डर शीट ऑफ अ केस ऑल्सो, ठीक है। अब ऑर्डर शीट क्या है ये भी समझ लीजिए इसी के साथ। मैंने कहा कि एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल को कौन सी तारीख में रखना है ये काम किसका है, अहलमद का। और साथ ही साथ एक और काम है कि ये जो ऑर्डर शीट्स हैं, ऑर्डर शीट मतलब कि आज अगर ये फाइल लगी थी, ठीक है, आज की डेट में ये फाइल लगी थी, तो इस फाइल में जो भी ऑर्डर दिया गया है, जज साहब ने ऑर्डर किया हुआ है, उसकी एक ऑर्डर शीट होती है, ठीक है। उसको प्रॉपर वे मेंटेन रखना कि हाँ जी प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना, एक्चुअली ये सब काम किसका होता है, अहलमद का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बेलिफ या प्रोसेस सर्वर, ये भी मैं अभी समझा लेती हूँ, ऑल्दो नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो प्रोसेस सर्वर है, ये एक्चुअली उस इंसान के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जो कोर्ट के सम्मन्स जो है वो लेके जाता है। सम्मन्स क्या है, इट इज लाइक कि कोर्ट का इनविटेशन, समझ लीजिए कोर्ट के इनविटेशन को सम्मन्स कहते हैं। जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ कोई केस हुआ है, तो कोर्ट जो है वो सम्मन्स इशू करती है, ठीक है। अब वो सम्मन्स, वो इनविटेशन कौन लेके जाएगा, तो जो लेकर जाता है उसको ही प्रोसेस सर्वर बोलते हैं या बेलिफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A cause list is prepared mainly to, these are the options, बताइए। The correct answer is option C, display the list of matters fixed before the court। तो हर एक दिन की कॉज लिस्ट कॉज लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जैसे कि आज की तारीख की कॉज लिस्ट भी होगी कोर्ट के बाहर लगी हुई, तो हर तारीख पर कोर्ट के बाहर एक लिस्ट लगाई जाती है। ये लिस्ट क्या है, किस लिए है, उसमें सारे वो मैटर्स जो कि उस डेट पर लगे हैं वो सारे मेंशन किए होते हैं विद द टाइटल, उसके नाम के साथ वो मेंशन होते हैं कि आज ये मैटर्स जो हैं लिस्टेड हैं, उसी को कॉज लिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, which of the following is not ordinarily treated as a pleading, इसमें से किस चीज को प्लीडिंग नहीं कहेंगे। What should be your answer? The correct answer is एफिडेविट, क्योंकि प्लीडिंग आपकी क्या है, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग है आपकी प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। और अगर कोई रिटन स्टेटमेंट का जवाब देता है तो उसको रेप्लिका बोलते हैं या रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये भी हम किसकी कैटेगरी में डालेंगे, प्लेंट की कैटेगरी में। सो प्लीडिंग इज बेसिकली व्हाट, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। उसके अलावा कोई भी चीज प्लीडिंग नहीं होती है, इसीलिए हमसे पूछा गया है कि इसमें से प्लीडिंग क्या नहीं है, तो आंसर होगा एफिडेविट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट ऑफिसर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग cash accounts and valuable court property under the supervision of the presiding officer। presiding officer ये word यूज हुआ है जज साहब के लिए, ठीक है। कौन सा कोर्ट ऑफिसर इनमें से रिस्पॉन्सिबल होता है कैश अकाउंट्स या वैल्यूएबल जो कोर्ट प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द जज। योर आंसर विल बी, क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर है नाजिर, ठीक है। सो हर कोर्ट में, हर एक कोर्ट का एक नाजिर होता है। नाजिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कैश डिपॉजिट हो रही है उस कोर्ट में, या फिर कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जो उसके पास रखी जाती है, नाजिर के पास कैश, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी अकाउंट, ये सब कौन मेंटेन या देख रेख इसकी रखता है, तो वो है नाजिर, क्योंकि सब काम जज साहब अकेले नहीं कर सकते। हो सकता है जैसे किसी केस में जो है ये ऑर्डर पास हुआ है कि आपने इसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट कराने हैं, ठीक है। अब 10,000 डिपॉजिट कराने हैं तो क्या जज साहब वो अपने पास खुद रखेंगे, ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए वो 10,000 का जो देख रेख है वो कौन रखेगा या किसके पास रहेगी वो, तो उस ऑफिसर को नाजिर कहते हैं, ठीक है। चलिए
द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ इशूइंग समन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि समन्स क्या है, ये एक्चुअली इनविटेशन है किसका, कोर्ट का। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पज? अब तो आपको आंसर आसानी से आ जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज टू सिक्योर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, क्योंकि ये इनविटेशन दूसरे इंसान को दिया जा रहा है कि देखिए जी आइए, आपके खिलाफ केस हो गया है तो आप कोर्ट में पेश हो जाइए। सो द करेक्ट आंसर इज टू सिक्योर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following judicial records reflects the day to day proceedings conducted by the court? इसमें से कौन सी चीज जो है, which of the following judicial records reflects the day to day proceedings conducted by the court? क्या कहेंगे? ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द करेक्ट आंसर इज ऑर्डर शीट। मान लीजिए मैटर लिस्टेड हुआ 5/6 को, फिर उसके बाद लिस्टेड हुआ 26/6/2026 को, फिर लिस्टेड हुआ 4/7/2026 को। ठीक है, अब 5 तारीख को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, 4/7 को क्या हुआ। ठीक है, जज साहब ने कुछ तो लिखा होगा कि हाँ 5 तारीख को ये हुआ है, 26 को ये हुआ है, 4/7 को ये हुआ है, राइट? कहीं तो लिखा होगा ये बात। तो जहां पर भी ये बात लिखी जा रही है उसी को ऑर्डर शीट कहते हैं। ठीक है, जहां पे भी ये बात लिखी जा रही है कि आज ये है हुआ है या जज साहब ने ये लिखा है, जिसको हम कहेंगे कि जज साहब का ये ऑर्डर था, वो इस तरीके से लिखा जाता है और उसी को ऑर्डर शीट कहते हैं। ठीक है, चलिए, अ डिक्री कैन बी पास्ड ओनली इन criminal proceedings, civil proceedings, departmental proceedings, revenue proceedings. The correct answer is civil proceedings. criminal proceedings में कभी डिक्री जो है वो पास नहीं होती है। ठीक है, ये सिविल सूट में ही जजमेंट और जजमेंट के बाद आती है आपकी डिक्री। आप डिक्री इस तरह से समझ लीजिए, सिविल केस में जो डिक्री है ना वो जजमेंट की समरी है, दैट इज इट। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है कि डिक्री क्या है, जो सिविल केस में जजमेंट पास होती है उसकी समरी, दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 10, द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन अ स्टेट इज प्राइमरीली एक्सरसाइज्ड बाय दी। अब आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी हो गई? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपकी आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं विद इन अ स्टेट, उन पे सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी मतलब ध्यान रखना है ना, एक तरह का सुपरविजन जो है वो कौन एक्सरसाइज करता है? द करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट ऑफ दैट वेरी स्टेट। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म? इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें से एडीआर नहीं है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, रिविजन। आप सबसे पहले समझिए कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है क्या। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इट इज द आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म कि मामला जो है कोर्ट के बाहर खत्म हो जाए, बिकॉज कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर है विच इज अ लेंथी प्रोसीजर। तो जो भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए आउट ऑफ द कोर्ट, उसी को ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। सो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो है वो आपके एडीआर मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें कि एक थर्ड पार्टी को क्या बनाया जाता है, इधर मीडिएटर या आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और वो दो लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करता है आउट ऑफ द कोर्ट। ओके, if a litigant requires an authenticated copy of a judgment for filing an appeal, it is ordinarily obtained from, जिसको हम सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड। सो अगर सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की आपको चाहिए, क्योंकि आपको अपील फाइल करनी है, तो जिस जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं, अपील प्रेफर कर रहे हैं, तो उस जजमेंट की आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। और वो सर्टिफाइड कॉपी आपको कहाँ से मिलेगी, कोर्ट के किस सेक्शन से मिलेगी, उसको कॉपिंग सेशन बोलते हैं, जो कि आपको कौन प्रोवाइड करता है, कॉपिस्ट। कॉपिस्ट आपको सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड करता है। ठीक है,
चलिए, अ रिटन स्टेटमेंट इज ऑर्डिनरली फाइल्ड बाय, these are your options. The correct answer is option B, defendant. मैंने आपको बताया था सिविल केस में प्लेंट फाइल होती है, जो प्लेंट फाइल कर रहा है वो होता है प्लेंटिफ, ठीक है। अब इस प्लेंट का जहां रिप्लाई दिया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट। अब ये जवाब रिटन स्टेटमेंट जो दिया गया है वो किसने दिया है, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट बोलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज डिफेंडेंट। नाउ क्वेश्चन 14, which authority appoints the judges of a high court? कौन सी अथॉरिटी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है? सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, द रिटायरमेंट एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है इन क्वेश्चंस में, सो जल्दी से आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज 62 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्राइमरीली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये एक डेटा ग्रिड है और ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दी कोर्ट पेंडेंसी एंड डिस्पोजल स्टैटिस्टिक्स, कि कितने केसेस अभी कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, ठीक है, और कितने केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, वो यहाँ पे इस ग्रिड में आपको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। Which of the following best describes the function of e-filing? These are the options before you. Tell me what is the correct answer. बताइए। Conducting online trials, electronic institution of cases before the court, delivery of judgments through email only, digital recording of witness statements. So e-filing है आपकी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली केस को इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18, अ बेलिफ इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, जिसको प्रोसेस सर्वर भी बोलते हैं, उसका काम क्या है बताइए। अभी हमने डिस्कस किया तो इसका आंसर है सर्विंग कोर्ट प्रोसेसेस एंड एग्जीक्यूटिंग द वारंट्स वेयर ऑथराइज्ड। कोर्ट प्रोसेसेस मतलब कोर्ट के इन्विटेशंस, सो इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, सो मूव अहेड। व्हिच रिट इज इशूड टू, which writ is issued to compel a public authority to perform a legal duty? अगर एक लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई रिट इशू की जाती है कि पब्लिक अथॉरिटी को ये कंपेल किया जाए कि आप अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म करें, तो वो कौन सी रिट है? कंपेल करना, कि ये करना ही करना, ये जरूरी है तो इसे करिए ही करिए, मैंडेमस, मैंडेटरी, ठीक है। इसे इस तरीके से याद रखिएगा कि ये काम करना मैंडेटरी है, तो कौन सी रिट इशू की जाती है? मैंडेमस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ जजमेंट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल थ्रू, बताइए। ये सिविल केस की बात हो रही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डिक्री। द करेक्ट आंसर, एग्जीक्यूटेबल मतलब कि जो भी जजमेंट का प्रभाव है, अब उस जजमेंट में किसी को कोई राइट ग्रांट किया गया होगा, वो अपना राइट एग्जीक्यूट करवा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सिविल केस में डिक्री का होना जरूरी है। ओके, चलिए, which one of the following is not ordinarily a function of the registry? इसमें से कौन सा रजिस्ट्री का फंक्शन नहीं है? These are the options, बताइए। फंक्शन नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट्स, क्योंकि जजमेंट प्रोनाउंस करने का जो अधिकार है दैट इज विद द जज ओनली एंड नॉट विद द रजिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट? अगेन इस वर्ड पे एम्फेसिस डालिए, सूट। द करेक्ट आंसर इज बी, फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। नाउ विच ऑफिसर generally assists the presiding officer during court proceedings by handling the files and maintaining the courtroom record?
कि जो जज के साथ बैठकर ही फाइल्स को हैंडल कर रहा है और कोर्ट रूम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, उस ऑफिसर को क्या कहते हैं? तो ये तीन तो हम ये नीचे वाले तीन तो डील कर चुके हैं, हमने पढ़ लिए पिछले क्वेश्चंस में. सो द करेक्ट आंसर इज रीडर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ डिक्री इज करेक्ट? So the correct answer is option B. Every decree follows adjudication in a civil matter. जब adjudication मतलब जब formally decide किया जाता है, formally decide किया जाता है कोई भी civil suit, तो उसके बाद क्या आती है? Judgment and then decree. Okay, so every decree follows the adjudication. Adjudication क्या है? जब formally decide किया जा रहा है civil matter. Under the Constitution of India, every High Court has the power to issue the writs under. So the correct answer is Article 226. Article 32 में जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की. रिट्स क्या है? मैंडेमस, को वारंटो, जो हम पीछे अभी एक क्वेश्चन में देखा भी, वो रिट्स इशू करने की पावर हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट के पास ये पावर 226 में है. नाउ विच ब्रांच ऑफ द कोर्ट जनरली प्रिजर्व्स द डिस्पोज्ड केस रिकॉर्ड्स? अब क्योंकि कोर्ट के सामने बहुत चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें एज आई टोल्ड यू जज अकेले तो कर नहीं सकते, राइट? तो इसीलिए अब जो केसेस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, अब वो फाइल्स थोड़ी ना रखी जाएंगी. अहमद जो है, उन फाइल्स की ऑब्वियसली कोई डेट नहीं पड़ रही है, वो डिस्पोज ऑफ हो गई हैं, तो क्या वो अहमद के पास रहेंगी? ऑब्वियसली नॉट. फिर वो कहाँ जाएंगी? वो जाती है रिकॉर्ड रूम में, क्योंकि अब वो डिस्पोज्ड फाइल्स रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं और वो रिकॉर्ड रूम में जाती हैं. हर एक कोर्ट प्रेमिसेस का अपना एक रिकॉर्ड रूम होता है. चलिए, the purpose of scrutiny of a newly filed case is to newly filed case. The purpose of scrutiny of a newly filed case. अगर एक newly filed case है, उसको देखा जा रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है, तो वो किस लिए किया जा रहा है? उसके पीछे का पर्पस क्या है? रिमूव द प्रोसीजरल डिफेक्ट्स बिफोर द रजिस्ट्रेशन. जैसे आपको मैंने कहा था कि कोर्ट फीस नहीं लगी है, कहीं एफिडेविट नहीं लगा है, ये कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, और अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है, ये डिफेक्ट है, तो उसको पहले स्क्रूटनाइज किया जाएगा फाइल करने से पहले या रजिस्टर करने से पहले. क्वेश्चन 28. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन कोर्ट्स इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू. दीज आर द ऑप्शंस. The correct answer is facilitate the judicial proceedings through technology where permitted. Very easy question. चलिए, which of the following documents ordinarily contains the schedule of cases listed before a particular bench for the day? इसमें से ऐसा कौन सा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में शेड्यूल होता है कि ये पर्टिकुलर ये जो केसेस हैं ये लिस्टेड हैं एक पर्टिकुलर बेंच के पास? बताइए. So the correct answer is cause list. Next question. A junior assistant in the High Court is least likely to perform which of the following functions? कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि जूनियर असिस्टेंट परफॉर्म नहीं करता, ये उसकी ड्यूटी नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डिलीवरिंग द जुडिशियल डिसीजंस. ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस आपके जज साहब ही देंगे. बाकी के जो काम है ये देख लीजिए. जूनियर असिस्टेंट का क्या काम है? मेंटेनिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स, यस. प्रोसेसिंग जुडिशियल फाइल्स, यस. असिस्टिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो ये सब जो है ये ड्यूटीज रहती हैं जूनियर असिस्टेंट की, एंड नॉट टू डिलीवर द जुडिशियल डिसीजन. सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. आगे के सेशंस में याद रखिए लेवल अप होने वाला है. सो थैंक यू सो मच.